औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर खसूसी तौर पर अपने देखने वाले, चाहने वाले और प्यार करने वाले तमाम साथियों की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मैं ज़रा हीरे के साथ उलझ गया था। उसकी अक्सर आदत है, आगे भी आपने देखा कि वीडियो में आवाज़ वो अक्सर वो स्पीकर के नीचे उसकी एक आदत बनी हुई है। इस वजह से मैंने उसे थोड़ा सा हीरे माफ़ करना है यार। तो दोस्तों, इससे पहले आपने उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुरारी गुजरात की ज़बानी असवज की तैयारी के जो कबूतरों के मराइल होते हैं, इवन के यहाँ तक उन्होंने जो अपना जो मॉडर्न तरीका है कबूतरों को उड़ाने का, उस पर भी उन्होंने गुफ्तगू की। और इससे पहले इस तरह की खुली गुफ्तगू मैंने ना किसी से सुना। हाँ, आप भी रिकॉर्ड लोगों के साथ लोग करते होंगे, मगर इस तरह की खुली गुफ्तगू आपके फ़न के मुतालिक मैंने आज तक किसी उस्ताद के मुतालिक नहीं सुनी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब शुरू में आपके शोबा में मैं आया तो बड़े नामवर असातिज़ा के पास में गया कि आप अपना कुछ तजर्बा लोगों के साथ शेयर करें, तो वो साफ फनकारी थी। तो आइए दोस्तों, ये आप मेरे हाथ में ये कबूतर देख रहे हैं, ये उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार गुरारी गुजरात के घर की वो गर्ली ब्रीड के कबूतर हैं जो कि मेरे हाथ में है। और इनकी एक अजीब दास्तान भी है इनके पास। पहले मैं आपको इस कबूतर का शौक़ करवा रहा हूँ, आप इस कबूतर का शौक़ करें। या आप इनका कलर अगर आप देखें तो जिस तरह चपड़े कबूतरों का कलर होता है, और इसके ये परों को अगर आप देखें तो ये वाइब्रेशन कर रहे हैं। ये भी एक खसूसियत है कबूतर में। ये आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, ये कबूतर ख़ुद वाइब्रेट कर रहा है। इसका पर जो है ये बच्चों पे हैं। ये बैर की उनकी कलियां आप देख रहे हैं। और इसी तरह इसका जो दूसरा कुंदा है उसकी भी अगर आप कलर देखेंगे तो वो सेम। ओए नक्कर ओए, ये अगर आप इसकी ऊपर की इसका कलर देखें, इसी तरह इनके गलों का अगर आप कलर देखें तो ख़ास इनमें एक कासनीपन, हल्के जो आपको नज़र आएंगे। इसकी आँख अगर आप देखें, इसी तरह इनके पंजे जो हैं, तो दोस्तों मैं जब से नंबरदार जी से आपके शोबे में आया हूँ तो मेरा इनसे एक बड़ा तल्लक भी रहा है। और उन्होंने शुरू में जिस वक्त वो असवज की तैयारी के मतलब आप दोस्तों से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात की कि मैंने आज तक किसी के घर से या ख़रीद के ला के, जब से वो इस शोबा में ख़ुद बैठे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैंने आज तक अपनी छत पे किसी के घर से ना बच्चा ला के उड़ाया है, ना ख़रीद के कबूतर लाया हूँ। अपने घर के कबूतर होते हैं उनके तैयार किए हुए, जिन पे वो मुख्तलिफ मराइल में उन पर तजर्बात करते रहते हैं, उनको क्रासों में डाल के। तो ये जो ब्रीड थी, इस ब्रीड की एक अजीब दास्तान भी है। ये कबूतर ख़रीद कर नहीं लाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये कबूतर ख़रीद कर नहीं लाएंगे। नंबरदार जी दोबारा तंग किया है, उसी मतलब तकलीफ भी है, शुगर का अर्जा भी है। तो नंबरदार जी गले कबूतर सन तुहाडे कोल, पहली गल तो इन्हां दा दसो कि किहड़ी अच्छी खसूसियत है कि इन्हां नूं तुसां अज तक इन्ना अरसा हो गया है संभाल के रखे, की खसूसियत है इन्हां दी? देखो दादा जी, हर कोई अपने कबूतर जिहड़े रखे ने उन्हां दीयां सिफतां या मेरा मतलब है उन्हां दीयां खूबियां बयान करदा ही है। जिन्हें भी रखे ने चंगे तो चंगे रखे ने। बहरहाल ये जदों नवे रखे सन, जदों कबूतर रखे गए सन, ये उदों मेरे छोटे भाई होंदे सन हाजी मनव्वर साहब, अल्लाह ताला उन्होंने जन्नत दे, फौत हो चुके हैं। ये लाहौरों ठेकेदार अरशद मरहूम फौत हो गए ने। उन्होंने दे कोलों इन्हां 9 कबूतर खरीद के लियाते सन जदों नवे रखे सन। तो उहदे विच मुख्तलिफ कलरां दे भी कबूतर है सन। बहरहाल इहदी दास्तान ये वे कि वो जिस वे लैके आते सन पे
ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਕਬੂਤਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਡਰਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਡਰਬੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਤੇ 2 ਕੁ ਬਲਾਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ 2 ਬਲਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੋ, ਕਬੂਤਰ ਪੇ ਖੜਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੇਣਾ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਾ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰੀਡ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਲੱਭਣ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਹੈ ਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰੀਡ ਬਣੀ ਹੈ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮਨੋਵਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਡਾਇਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਡਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਿਆ ਬੱਚਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਿਆ। ਉਹ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਹਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 5-6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਉੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਦੀ ਬਰੀਡ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਪੜਿਆਂ ਗਰਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸਲੇ ਗਰਲੇ कबूतर ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ कबूतरों बच्चा उड़िया भी बड़ा। तो दोस्तों, आपने उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार की ज़बानी ये बात सुनी। मैं इसलिए ये बात मैं भी आपको सुना सकता था, मगर मैं ये चाह रहा था कि जिनके घर की ये बात है वो ख़ुद सुनाएं, तो फिर वो बात जो है वो मुस्तक़ा होती है। तो दोस्तों, आप इस तरह करें कि ये आप देख रहे हैं, ये वो कबूतर हैं और उनका जो कलर था उन कबूतरों का, ऊपर अगर मैं छत पे होता तो नंबरदार जी ने उनकी फ़ोटो भी लगाई हुई है, जो ओरिजिनल गर्ल जो इनका जद्दे अमजद था। इन कबूतरों को फिर आगे नंबरदार जी ने मुख्तलिफ़ कबूतरों में, सियालकोटियों में भी, कसूरी कबूतरों में भी मुख्तलिफ तजर्बात किए इन्होंने। नहीं, ये सियालकोटियों के साथ काम नहीं करते, ये सिर्फ सियालकोटियों के साथ काम नहीं करते, बाकी हर ब्रीड के साथ ये काम करते हैं। उड़ाते हैं, बच्चे उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, मगर कभी ना कभी गैप हो जाते हैं, ऊपर से रह जाते हैं। अच्छा, बाकी वैसे नंबरदार जी आपने किन कबूतरों के साथ? डैडियों के साथ इनको क्रॉस करवाया, इनको कसूरियों के साथ क्रॉस करवाया, इनको ये जो चपड़े नीम चपड़े होते हैं उनके साथ क्रॉस करवाया। जब भी इनको क्रॉस करवाया इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। हमारे पास तो हम तो इतने बड़े उस्ताद भी नहीं हैं, जब कोई चीज़ बनी बनाई आपके पास आ जाती है तो उसमें उस्तादी की क्या बात रह जाती है। जो भी हमारा कबूतर नहीं उड़ाता बच्चे, उसके साथ इनका एक पर पाद लगा देते हैं, वो बच्चे उड़ाते हैं। बस इनमें सिफत सबसे ज़्यादा यही है कि जिसके साथ भी लगाओगे ये बच्चे ज़रूर उड़ाएंगे और अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। मगर सियालकोटियों के साथ 2 बार ऐसा लगाए, वो बच्चे 8-8, 9-9 घंटे तक उड़ते रहे, मगर ऊपर से गायब हो जाते थे, इसलिए 2-3 बार लगा कर हमने छोड़ दिए। अब दूसरी किसी भी ब्रीड से लगाते हैं, ये बच्चे उड़ाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह किसी दिन मौसम, अभी बालों का मौसम शुरू हो चुका है, बस भी बहुत ज़्यादा है। उस्ताद जी का भी हमने बड़ा टाइम लिया, काफ़ी देर से वो हमारे पास हैं,
ان کی طبیعت بھی اس طرح نہیں ہے، تو انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو آپ کو اجتماعی طور پہ ان کبوتروں کا جو ہے میں ایک دفعہ پھر آپ کو شوق کروا رہا ہوں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ان کا جو کلر ہے، ان کے باہر کے کنڈا اگر آپ دیکھیں 10 پارے ان کے کالے ہوتے ہیں دونوں طرف سے، اور پوچھڑ بھی دم بھی ان کی کالی ہوتی ہے، اور اوپر سے یہ چینے کگی نما یہ اگر آپ ان کا کلر دیکھیں جی ہاں، اور ان کی صفت ہے اگر سفید چٹی بریڈ کے ساتھ بھی ان کو لگا دیا جائے تو ایک بچہ جو ہے اپنے اوپر لے کر جائیں گے۔ اس طرح یہ دوم کا کلر بھی ان کا جو ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی دوم کے جو کلر ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیچے سے اگر آپ دوم کو دیکھیں گے تو ان کا جو لنگوٹ ہے وہ کافی لمبا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ لنگوٹ اگر آپ دیکھیں تو دوستو میں انتہائی مشکور ہوں استاد چودھری محمد انور نمبردار پورانی گجرات کا۔ ایک دفعہ پھر آپ اس کبوتر کا کلر، اس کی آنکھ نہیں ہے، تو دوستو آج دو والوں سے استاد چودھری محمد انور، ایک تو ان کے گھر کی یہ گرلا بریڈ جس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا، ایک بابا جی نے ان کو ایک بچہ تحفے میں دیا، اس کو انہوں نے، یہ نمبردار جی اکثر یہ بتاتے تھے کہ ہم نے اس کو اتنا اڑایا کہ ہم نے اپنی امیدوں سے زیادہ اس نے ہمیں اپنا رزلٹ دیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اسے سنبھال لیا، آگے پھر انہوں نے اس کو اپنی بریڈ۔ تو دوستو میں انتہائی مشکور ہوں نمبردار جی، تھوڑا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں صحت دے، اور اسی طرح تھی دوستوں کی جڑا رہنمائی کرتے رہو۔ تو دوستو لالا جی کو اور استاد چودھری محمد انور نمبردار کو اجازت دیجیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ لالا جی اپنے کیمرہ مین ہیرا بٹ کے ہمراہ استاد چودھری محمد انور نمبردار پورانی گجرات، ان کے گھر سے آپ دوستوں سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ آئندہ پھر کسی موضوع پہ استاد جی کے ساتھ ہم جب گفتگو کریں گے تو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بہت سارے مرحلات ہیں دوستو، جوڑا لگانا یہ بھی ایک فن ہے، کبوتروں کا کراس میچ کرنا یہ بھی ایک فن ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ استاد جی سے گفتگو ہوگی اور آپ کو بہت ساری ان سے رہنمائی بھی ملے گی۔ موسم اچھا ہونے دیں، ہم ہفتے میں 10 دنوں میں ضرور ایک نشست جو ہے اس حوالے سے کیا کریں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔